और देखिए इस बीच आपको सीधा गुजरात लेकर चल रहे हैं क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और हर वर्ष आप देख सकते हैं इसी तरह की तस्वीरें यहां से सामने आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद जुदा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भव्य समारोह आयोजित किया गया है आज इस मौके पर। और हम देख रहे हैं लगातार 2021 से राष्ट्रीय स्तर पर ये समारोह किस तरह से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और सबसे बड़ा आकर्षण इस बीच यूनिटी परेड होती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी होती है। और 150वीं जयंती के मौके पर इसे और खास बनाने के लिए आज ये भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह के साक्षी बनेंगे। तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको याद होगा कि पहली बार दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर ही यहां सशस्त्र बलों और पुलिस टुकड़ियों की मूविंग परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें शौर्य, अनुशासन, देशभक्ति की भावना से भरपूर ये जो परेड है, ये राष्ट्र की संयुक्त शक्ति की झलक को प्रस्तुत करती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस मौके को हर साल इसी तरह खास बनाया जाता है। जल अर्पित कर उन्होंने किस तरह से नमन किया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और बकायदा यहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। और देखिए, क्योंकि 150वीं जयंती है और जो भव्य समारोह जो आयोजित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इसके तहत एक नई पहल के रूप में पहली बार जो परेड निकाली जा रही है, पहली बार झांकी टैब्लो परेड का आयोजन इस बार किया गया है। यानी दिल्ली के गणतंत्र दिवस की तरह ही सशस्त्र बल और विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी विशेषताओं को दर्शाती यहां पर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। और इस झांकी परेड में गुजरात सरकार द्वारा तैयार की गई झांकी इस आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के केवड़िया में ही मौजूद हैं, और लगभग जो माहौल इस वक्त आपको नजर आ रहा है गणतंत्र दिवस पर, जिस तरह से आप देख सकते हैं सशस्त्र बल, तमाम सेनाओं के जवान यहां सलामी देते हुए, तो आज इस भव्य परेड एक भारत श्रेष्ठ भारत का यह आयोजन किया गया है। तमाम विभिन्न राज्यों की यहाँ झांकियां होंगी और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी गुजरात सरकार द्वारा तैयार की गई झांकी। इस झांकी में सरदार साहब की अटल निर्णय शक्ति के प्रतीक समान सोमनाथ मंदिर, कच्छ के भूकंप के शहीदों की स्मृति में बने भुज में स्मृति वन को भी जगह दी गई है। तो आज जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी की निगाहें रहेंगी गुजरात की इस झांकी पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ये भव्य समारोह राष्ट्र की विविधता में एकता और संयुक्त शक्ति का एक अनूठा उत्सव बनकर रहेगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां कुछ देर पहले पीएम मोदी का काफिला पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से नमन किया, जल अर्पित कर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को
श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलीकॉप्टर से यहां पर पुष्प वर्षा की गई। खुद पुष्पांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब यहां पर भव्य परेड निकाली जाएगी जिसे नाम दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आप देखेंगे कुछ देर में यहां एनएसजी, एनडीआरएफ और उसके अलावा अंडमान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर सहित कुल ऐसी यहां आपको 10 झांकियां दिखेंगी अलग अलग राज्यों की। और दिल्ली के गणतंत्र दिवस की तरह ही यहां सशस्त्र बल हों और विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी विशेषताओं को दर्शाती झांकियां नजर आएगी। आज 150वीं जयंती है। इस मौके को और खास बनाने के लिए यहां पर किस तरह से मूविंग परेड का इस बार आयोजन किया गया है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौरवपूर्ण उपस्थिति में आयोजित होने वाला ये भव्य समारोह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सही अर्थों में सार्थक करता नजर आएगा। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये गुजरात के केवड़िया से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। 2021 के बाद से ही हर वर्ष किस तरह से इस मौके को खास बनाया जाता है, वो तस्वीरें हर वर्ष सामने आती है। और इस बार क्योंकि 150वीं जयंती है, 26 जनवरी जैसी परेड यहां से निकाली जाएगी और इस मौके को और खास बनाया जाएगा। अपने खास अंदाज में यहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मूविंग परेड का आयोजन इस बार किया गया है। अनेकता में एकता का संदेश देती हुई ये मूविंग परेड कुछ ही देर में आप देखेंगे। सीधी तस्वीरें गुजरात के केवड़िया से आप इस वक्त देख रहे हैं। भारत की अस्मिता के शिल्प और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे राष्ट्र की निगाहें इस वक्त गुजरात पर टिकी हुई है। गुजरात की एकता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर टिकी हुई है और विश्व की ये सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके तहत 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और इसे और ऐतिहासिक और भव्य रूप दिए जाने के लिए आज यहां गणतंत्र दिवस की तरह ही एक मूविंग परेड का आयोजन किया जा रहा है। लौह पुरुष को ये खास श्रद्धांजलि। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150वीं जयंती पर उन्हें जल अर्पित कर नमन करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां तक कि हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की गई। दूसरी तस्वीरें उस मूविंग परेड एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो यहां परेड निकाली जाएगी। आज ये तमाम लोग उसके साक्षी बनेंगे। 150वीं जयंती के मौके पर आप देख सकते हैं लौह पुरुष को एक खास अंदाज में नमन किया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों ने पीएम मोदी को सलामी दी। पुष्प वर्षा स्टैच्यू अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी
सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें वहां बैठी जनता को संबोधित करते हुए संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सभी सुन रहे थे। राष्ट्रीय ध्वजारोहण कला थमकर बादशाह बदलकर बन हवाओं को सुनाते। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, स्टैचू ऑफ यूनिटी से, जहां से आज मूविंग परेड की शुरुआत है। ये पहली इसे कह सकते हैं कि पहल इस बार ये की गई है क्योंकि इस बार 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और खास अंदाज में उन्हें ये नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। खास और भव्य अंदाज में इस बार गणतंत्र दिवस की तरह यहाँ मूविंग परेड का आयोजन किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अपने खास अंदाज में आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। एक तरफ प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जल अर्पित कर उन्हें नमन किया, पुष्प अर्पित किए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। और दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं मूविंग परेड की, ये तस्वीरें जो दुनिया को कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता और अखंडता और हमारी रक्षा क्षमता, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है वो संदेश देती हुई। सिमरन भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक। तो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे हर साल 31 अक्टूबर यानी आज के दिन मनाया जाता है। दो तस्वीरें इनमें आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच विविधता में एकता को बढ़ावा देने का एक बड़ा संदेश यहां से हर साल दिया जाता है। और
भारत को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को एक तरह से सम्मान दिया जाता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज है और देश भर में रन फॉर यूनिटी और यूनिटी मार्च जैसे जो एनुअल प्रोग्राम्स हैं उनका आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम भारतवासी और खासकर जो युवाओं का जोश है वो देखने पर ही बनता है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, जिसमें हर वर्ग, हर उम्र के लोग हिस्सा लेते नजर आते हैं। वहीं विविधता में एकता का संदेश देते हुए आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन हर साल इसी तरह से किया जाता है। देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का ये संदेश आज के दिन तो अपने आप में 31 अक्टूबर बेहद खास राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं अलग अलग झांकियां जिसकी शुरुआत हो चुकी है गुजरात के केवड़िया से। आप ये लाइव तस्वीरें जिसके साक्षी गवाह बन रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गणतंत्र दिवस की तरह इस बार एक विशाल मूविंग परेड का आयोजन इस मौके को और खास और भव्य रूप देने के लिए। और अब आज की एकता परेड में सर्वप्रथम तो आप ये देख सकते हैं ये तस्वीरें, झांकियों की शुरुआत हो गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात के केवड़िया से। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये बड़ा संदेश